हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारा उद्धार कर और राष्ट्रों में से हमें एकत्र कर, तब हम तेरे पवित्र नाम धन्य कहेंगे और तेरी स्तुति करते हुए अपने को धन्य समझेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम प्रभु यीशु की इस बात पर विश्वास करते हैं कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपराध करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के विरुद्ध भी लोग झूठे आरोप लगाते थे। प्रभु यीशु खुश तो नहीं थे, पर उन्हें समझाने का प्रयास किया करते थे। ये जीवन तो बहुत छोटा और जल्दी समाप्त होने वाला है। क्या हम आत्म विजय के लिए सदा संघर्ष करते रहते हैं ताकि हम परिस्थितियों में भी खुशी का अनुभव कर सकें? पवित्र बलि की तैयारी में हम अपने भूल चूकों एवं पापों के लिए पश्चाताप के साथ क्षमा मांगें ताकि हम प्रभु के साथ समर्पित हो सकें। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता और विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र और दीन प्रजा को छोड़ दूंगा जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे, वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। नबी सफन्याह अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि ईश्वर हमें बुलाता है ताकि हम नम्र और धार्मिक बने। ये उसके कोप से बचने का मार्ग है। आज की दुनिया में जब घमंड, अहंकार और अधर्म बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें निमंत्रण देता है, मुझे खोजो। ईश्वर वादा करता है कि वो एक नम्र और दीन दल को बचाएगा। ये वे लोग होंगे जो उस पर भरोसा रखते हैं, ना अपनी शक्ति पर, ना धन पर, बल्कि केवल ईश्वर पर। ये बचा हुआ दल सच्चा, नम्र और विश्वास योग्य होगा। बचा हुआ दल झूठ नहीं बोलेगा, छल नहीं करेगा और शांति से जीवन व्यतीत करेगा। एक मसीह जीवन का आदर्श है सत्य, ईमानदारी और भय से मुक्त जीवन। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि मसीह समाज के अधिकतर लोग संसार की दृष्टि में ना तो महान, ना बुद्धिमान, ना शक्तिशाली थे। ईश्वर साधारण लोगों को बुलाता है जो विनम्र हैं, खुले हृदय वाले हैं और सेवा के लिए तैयार हैं। ईश्वर संसार की नजरों में कमजोर, मूर्ख और तुच्छ समझे जाने वाले लोगों को चुनता है। क्यों? ताकि किसी को घमंड करने का मौका ना मिले और सब जाने कि सफलता ईश्वर की कृपा से मिलती है, ना कि मानवीय योग्यता से। मसीह ही हमारी सच्ची बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता और मुक्ति है। हमारी महानता इस बात में नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि इस बात में कि हम मसीह में हैं। पौलुस कहते हैं, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो प्रभु में गर्व करे। संत मती के सुसमाचार में यीशु हमसे कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। विनम्रता और आत्मनिर्भरता नहीं, ईश्वर निर्भरता ही सच्ची गरीबी है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। जो पाप पर, अन्याय पर और संसार की पीड़ा पर रोते हैं, ईश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। शक्ति और अधिकार अहंकार से नहीं, विनम्रता से आते हैं। ये ईश्वर की दृष्टि है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो न्याय, सच्चाई और ईश्वर की इच्छा को पाना चाहते हैं, वे निराश नहीं होंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही ईश्वर हमारे साथ करेगा। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। भीतर से पवित्रता ही ईश्वर दर्शन का मार्ग है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। शांति बनाने वाले संघर्ष नहीं, समाधान लाते हैं।
वे ईश्वर की छवि को जीते हैं। क्या हम आशीष वचन को अपना मार्गदर्शक मानते हैं? आमीन।